जसोरखेड़ी गांव के अंदर राजेश जून के समर्थन में झूम उठी है पूरी जनता। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून साफ साफ नजर आ रहा है कि पूरा जसोरखेड़ी पलक पावड़े बिछाकर अपने नेता के लिए तैयार। राजेश जून को इस वक्त फूल मालाओं से लाद दिया गया है। आप देख रहे हैं अकेला सच चैनल के माध्यम से। राजेश जून का मालाओं से इस वक्त स्वागत होते हुए समर्थकों ने बजाई तालियां और ये राजेश जून के गले में ही नहीं, लगता है कि पूरे जसोरखेड़ी गांव के लोगों के गले के अंदर ये माला इस वक्त डाल दी गई। स्वीकार किया। और ये जयकाल के नारे लगते हुए और ये खेड़ी गांव से इस वक्त गदा देकर यहाँ पे सम्मान करते हुए ग्रामवासी सम्मानित कर रहे भाई, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साधु भी भाई राजेश जून की और ये राजेश जून ने एक बार फिर गदा को ऊपर किया। राजेश जून की धन्यवाद। अभी मंदिर कमेटी ने राजेश जून का सम्मान किया और पटका पहनाकर भी स्वागत। ये मंदिर कमेटी स्वागत है अपने विधायक राजेश जून के लिए ताड़ियों से स्वागत करते हुए स्वागत किया, ताली बजाकर स्वागत करें। और ये सुरेंद्र दलाल नए गांव वालों का स्वागत होते हुए स्वागत किया पटका पहना के स्वागत किया सुरेंद्र दलाल जी का। भाई कौन है, ताली बजाकर स्वागत करें, ताली बजाकर स्वागत करें। युवा साथी मेरी ओर से और भाई राजेश की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो आप लोगों ने गांव में पहुंचने पर इतना मान सम्मान दिया है, इतना मान सम्मान दिया है, हम भाई भूल नहीं सकते। भाई राजेश ने जितना पसीना बहाया अनाज सारे भाइयों ने आपका
पक्ष के अंदर भाई मारू प्रधान भी आज भाई जब साथ हो गया था दोनों गामा के बीच में मारू प्रधान की और ये मारू प्रधान बीच में एक बार बनने बोलने दो एक बार आप थोड़ा चुप रहो एक बार मन ने बात कर दो थोड़ा आप सभी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं दोनों गांव खेड़ी जसोर खेड़ी कि एक आज चूची बच्चा जो यहाँ मैंने और भी बहुत प्रोग्राम देखे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ भी मैं आया वहाँ भीड़ चाहे इतनी उस चौपाड़ में मुझे भी देखी गई हो लेकिन 50% आदमी उस समय बाहर के थे आज दोनों गांवों के सड़ी पाड़ आदमी जो मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे बुलावे पर यादव आए हैं मेरा आपने इतना बड़ा मान सम्मान किया है मैं जिंदगी भर आपका एहसान बन रहूंगा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से मैं मेरा परिवार सिर झुका के आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। रही बात इलेक्शन की पुरानी कहावत है आप बहुत बड़े समझदार आदमी हैं कि आप ऐसा कहते रहे हैं मैंने सुना है बार बार कि भगवान जो करता है जो अच्छा करता है भगवान ने जो हमारे साथ हुआ मेरी टिकट काटी गई है मेरे साथ धोखा हुआ है मेरी पीठ में थोड़ा घोपा गया है जो हुआ वो अच्छा हुआ अगर मुझे टिकट मिलती मैं मात्र MLA बन के रह जाता मैं मात्र MLA बनता आज आपने जो टिकट नहीं मिली मजबूरी में आपने निर्दलीय खड़ा होना पड़ा निर्दलीय इलेक्शन लड़ना पड़ा इस हल्के में लोगों ने दुख आया दर्द हुआ कि भाई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए था इलेक्शन सदा होते हैं यहाँ का MLA यहाँ का MP यहाँ का CM सब ने आके राजेश जून से मांगा कि आप इस बार जो पिछली बार अपना 30,000 वोट ले रहे थे आप बहुत तगड़े कैंडिडेट हो इस बार आप अपना पर्चा उठाओ राजेंद्र जून की ठोक के मदद करो अगली बार मैं आपको टिकट दूंगा मैंने हुड्डा साहब से ये पूछा था जी मैं इनकी ठोक के मदद कर दूंगा तो ये विधायक हो जाएंगे आप मुझे कैसे टिकट दोगे ये सीटिंग हो जाएंगे हुड्डा साहब ने सबके बीच में अपनी छाती का लगा के कहा था कि आप भूल जाओ सीटिंग गेटिंग को मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा मैं आपको टिकट दूंगा मैंने फिर ऐसे हाथ लगा के कहा तीसरी कुर्सी पे राजेंद्र जून थे जी मेरे चाचा नहीं माने तो विधायक राजेंद्र जून ने उठ के फोटो है मेरे पास सारे अभी दिखा उठ के दोनों मेरे सिर पर हाथ रखे कि मैं आपकी गैल भी आंटूंगा आपकी वोट भी मांगूंगा 5 साल मेरे से बिल्कुल रगड़ के काम करवाया मैंने आपने देखा होगा मैं आपकी भी दोनों ऐसी चौपालों में आपके यहाँ भी आया था हर एक गाँव की ऐसी चौपालों में मैं गया मैंने और मेरे बेटे ने दीपेंद्र हुड्डा जी के इलेक्शन में 138 नुक्कड़ सभाएं करी पर्सनल 138 बार बार आपको 3 बार रामलीला मैदान में बड़ी बड़ी रैलियों में 2-2 हजार आदमी लेके मैं गया हम बात जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की रैली में 22-23 आदमी गए कहने का मतलब पूरे 5 साल मैंने आपके सहारे से आपके सहयोग से जी जान से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और ऐन मौके पे मुझे धोखा देकर मुझे फेंक दिया गया कोई बात नहीं आज इस पूरे हल्के में इस बात का दुख है कि भाई ऐसा पीठ में छुरा नहीं घोपना चाहिए मर्दानगी वोट दिया अपने सामने लड़ो जो जीतेगा जो हारेगा उसके कर्म लिया जनता जाने इस दुख को देखते हुए आज पूरा भादुपुर हल्का ये कह रहा है कि 8 अक्टूबर को जिस रिजल्ट आएगा अगर यहाँ 1.5 लाख वोट बोलोगी 75,000 में अकेला राजेश जून निकलेगा 75,000 में सारे कैंडिडेट निकलेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है जमानत जब्त क्योंकि धोखा दिया है धोखे का आगे परिणाम भी धोखा ही निकलता है हमेशा जैसी करनी वैसी भरनी तो मेरा आपसे ये कहना है मुझे देखो पिछली बार मैंने जब 10 साल पहले इलेक्शन लड़ा था जब आप सब इस गांव के आदरणीय मेरे सब रिश्तेदार मेरे भांजे सब मेरे साथी जान से थे आज मेरी बहनें जी जान से दोनों गांव की मेरी बहनें जी जान से आप सभी रिश्तेदारों से आगे बढ़कर मेरे लिए पसीना बहा रही है मातृशक्ति को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है मातृशक्ति ने जब एक ऐलान कर दिया है कि हमारा भाई हमारा प्रत्याशी है राजेश जून हमारा भाई है राजेश जून हमारा प्रत्याशी है इसी
उद्देश्य को लेते हुए मैंने, चाहे कोई कुछ भी कहे कि भाई राजेश जी सुंदरी बात दी, हलवा बनवा दी, देखो जहाँ भी एक इलेक्शन की शुरुआत करोगे आप आदमी को इकट्ठा करोगे, इकट्ठा नहीं करोगे तो अपने विचार कैसे रखोगे, इकट्ठा करोगे तो कुछ ना कुछ मान सम्मान तो करना पड़ेगा ना। जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हो तो चाहे पानी कुछ ना कुछ मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान में मैंने मान सम्मान में किया, मैंने किसी को दारू नहीं पिलाई है, मैंने समाज को खराब करने के लिए तरीका नहीं अपनाया है, करी है तो किसी के अपमान सम्मान किया है, छोटी मोटी मदद करी है। तो जीवन मेरा जीवन ही ऐसा है, धार्मिक विचारों का मैं आदमी हूँ, गरीब की मदद करना, अच्छाई की तरफ रहना, बुराई को रोकने का प्रयास करना। मैं आगे भी ऐसा ही करूंगा। इस बहादुरगढ़ में पिछले 20 सालों में जो आपने विधायक देखे हैं, एक ने तो जात पात पूछने का काम किया है, एक ने 15 साल में अपने रौब के लिए, अपनी मौज के लिए एमएलए बनता है। मैं विधायक हूँ, मेरी खानदानी सीट है। भाई विधायक का काम होता है विकास करवाना, सबके काम आना। यहाँ इतनी बड़ी कंपनियां हैं बहादुरगढ़ में, अगर सरकारी नौकरियां नहीं है, 3 बच्चों को जो फैक्ट्री का वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में रोजगार दिलवा सकता है जिस बच्चे की जैसी योग्यता है। मैं दिखाऊंगा आपको 3 महीने के बाद, जब जम जाएंगे इन कंपनियों में, मैं जाऊंगा खुद, एमएलए राजेश बहादुरगढ़, मालिक से मिलूंगा। आपको क्या सुविधा चाहिए बोलो जी, आपको इस बहादुरगढ़ में जो सुविधा चाहिए फैक्ट्री मालिक को मैं वो सुविधा दूंगा। आप सारी सुविधा मेरे से लो, जो भी आपको तकलीफ है मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं फैक्ट्री मालिकों को, कंपनी मालिकों को ये कहूंगा, लेकिन आज के बाद आपकी फैक्ट्री में कितने भी बड़े मैनेजर की जरूरत हो, किसी भी सुपरवाइजर की जरूरत हो, चाहे आपने सफाई वाले वर्कर की जरूरत हो, आप कृपा करके अपने एचआर को बुलाओ। मैं स्पेशल अपना एक ऑफिस खोलूंगा जिसमें 2 बच्चों का पढ़े लिखे का एचआर का इंतजाम होगा, वो अपने नाम लिखवाए, किसकी क्या योग्यता है, काम कर सकता है। उन फैक्ट्री मालिकों से कहूंगा कि आपकी जो भी वैकेंसी निकले आप कृपा करके मेरे ऑफिस में पहले बताओ। हम अपने बच्चों को नौकरियां, जैसे कि हमारे उड़ा साहब कहते हैं कि यहाँ पर 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है हरियाणा में, पहले 1 साल में हम 1 लाख नौकरियां भरने का काम करेंगे। मेरा आज मैं अपने घर में हूँ, मैं आपको खुलेआम बताता हूँ, आप मुझे बात मंजूर कर देना प्लीज। आप मुझे एमएलए बना रहे हैं, कोई शक नहीं है, किसी भी पार्टी का क्लियर बहुमत नहीं आ रहा है। जो भी सरकार बनेगी निर्दलियों के दम पर बनेगी। अगर हुड्डा सरकार बनती होगी हमारे दम पर तो सब मेरी हुड्डा के साथ के पास होगा। अगर किसी कारण से हुड्डा सरकार नहीं बनती होगी, मैंने आपको काम करा है, मुझे गाड़ी मत देना, मैंने आपके काम करवाना है। पहली पसंद है हुड्डा साहब के पास जाएंगे। अगर वहाँ किसी कारण से पता नहीं होता समय का क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट भी ढंग से बांट दी, जिनको पब्लिक पसंद नहीं करती है उनको टिकट दे दी। ज्यादातर जगह ऐसे हुआ है। हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो पहले हुड्डा साहब के पास, और हुड्डा साहब की सरकार नहीं बनती होगी, जो भी सरकार बनेगी वहाँ आपको बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है। एक एमएलए जो 20 साल में जिसने काम नहीं करवा पाए हैं, ये आपका रिश्तेदार, आपका मामा, आपका भाई 5 साल में वो काम आपके गांव के भी पूरे हल्के के करवा के दिखाएगा। तो मेरी आपसे यही अपील है, जैसे आज आपने, बल्कि मैं तो कल अपने गांव में गया था, पहले लोहा में फिर माजरा में कि मैं क्या कोई इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। उन्होंने मेरे से जी जान से कहा कि आपके साथ धोखा नहीं हुआ, ये पूरी जनता के साथ धोखा हुआ। आप जी जान से इलेक्शन लड़ो, हम जी जान से आपके साथ हैं। मैं वहाँ भी भावुक नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे अपने गाँव में एंट्री करी, मेरी सारी बहनें वहाँ खड़ी, सारे आप खड़े, इतना मेरा दिल भरा है। तो मैं आज ये कहता हूँ, ये इलेक्शन मेरा राजेश जी उनका नहीं है, ये इलेक्शन पूरा जसोर, पूरा खेड़ी गांव का इलेक्शन है।